हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउस वायरिंग में किस तरह से हम एमसी बॉक्स लगाते हैं, कौन सा वायर कहाँ पे लगाते हैं, कितना लोड पे कितना एमसीबी लगाते हैं, फ्रिज के लिए कितने एमएम का वायर लगता है, एसी के लिए कितने एमएम का वायर लगता है, गीजर के लिए कितने एमएम का वायर लगता है और स्विच प्लेट के लिए कितना एमएम का वायर लगता है। और हम बात करेंगे कि स्विच प्लेट में मॉड्यूलर का क्या मतलब होता है, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो बनाइए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों 1 एमएम का वायर आता है, 1.5 एमएम का वायर आता है और 2.5 एमएम, 4 एमएम, 6 एमएम, 10 एमएम। 10 एमएम तक वायर हम हाउस वायरिंग में यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो वायरिंग यूज की जाती है वो इंडस्ट्रियल एरिया में यूज की जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 स्क्वायर एमएम कहाँ पे वायर यूज किया जाता है। तो 1 स्क्वायर एमएम हमारा लाइट पॉइंट के लिए, बल्ब के लिए और सिंपल जो कंसील लाइट होती है उसके लिए हम 1 एमएम का वायर का यूज कर सकते हैं। और इस पे हम 250 से 300 वाट तक का लोड डाल सकते हैं, आराम से चलेगा। अब हम बात करते हैं 1.5 एमएम का। तो 1.5 एमएम का वायर हमारा जो स्विच बोर्ड होता है उसका सर्किट के लिए, फ़ैन के वायर के लिए, जो हमारा बॉल लैंप होती हैं उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। और हम दोस्तों इसका स्विच बोर्ड हमारा 6 एम्पियर का है तो उसके लिए सेपरेट हमको सर्किट वायर खींच देना है। 1.5 एमएम से आराम से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं 2.5 एमएम की। तो 2.5 एमएम हमारा जो गीजर होता है या कूलर होता है, एग्जॉस्ट फैन होता है, पानी का मोटर होता है, तो उसके लिए हम 2.5 एमएम का अलग सर्किट खींच सकते हैं, हमारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर दोस्तों लोड बढ़ता है तो लोड के हिसाब से आपको वायर को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके बाद दोस्तों बात करते हैं फ़ैन के कनेक्शन की। तो फ़ैन का कनेक्शन यदि हमारा सिंपल फ़ैन का कनेक्शन एक ही है तो हम 1.5 एमएम का वायर से कनेक्शन कर सकते हैं। यदि दोस्तों हमारा इसके साथ एग्जॉस्ट फैन और गीजर का कनेक्शन भी हो रहा है तो हमको दोस्तों अलग अलग वायर को, यानी कि अलग अलग सर्किट को हमें लेना पड़ेगा, तो हमारा जब ही चलेगा। तो हमें गीजर और एग्जॉस्ट फैन के लिए 2.5 का सर्किट अलग अलग खींचना है तो हमारा अच्छे से वर्क करेगा। और दोस्तों यहीं पे हम बात करें अपने नेक्स्ट वायर की, तो हमारा नेक्स्ट वायर आता है 4 स्क्वायर एमएम। तो 4 स्क्वायर एमएम हमारा जनरली एसी के लिए लगता है, 5 गीजर और हमारा पानी की मोटर के लिए लगता है। अगर दोस्तों लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं है तो 2.5 से वायरिंग कर सकते हैं, बट लेंथ लंबी है तो 4 एमएम का वायर ही लगेगा अगर एसी 2 टन का है तो। इसके बाद दोस्तों 6 एमएम और 10 एमएम का वायर हमारा एमसीबी बॉक्स में मेन वायर को लाने में किया जाता है। जनरली दोस्तों 10 एमएम का वायर बहुत ही कम होता है जो हाउस वायरिंग में यूज़ किया जाता है, 6 एमएम से काम चला लेते हैं। यदि दोस्तों लोड ज़्यादा है आपका और घर में 2 से 3 एसी लग रहा है तो 10 एमएम का वायर आपको मेन में खींचना पड़ेगा एमसी बॉक्स से मीटर तक। इसके बाद दोस्तों 6 एमएम और 10 एमएम का वायर मीटर से हमको ले जाना पड़ेगा और ग्राउंड के लिए हमको दोस्तों 4 स्क्वायर एमएम का वायर मैन के लिए खींचना पड़ेगा, तो हमारा बहुत ही अच्छे से चलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम कि जो हमारा सर्किट होता है वो पूर्ण सर्किट कौन सा होता है। तो दोस्तों एक सर्किट को पूरा होने के लिए हमें 3 वायर का ज़रूरत पड़ता है, जैसे हमारा न्यूट्रल, फेस और बॉडी अर्थ का वायर। दोस्तों बॉडी अर्थ का कलर ग्रीन होता है, न्यूट्रल का कलर ब्लैक होता है और फेस का कलर रेड होता है और फेस का कलर ब्लू और येलो भी होता है 3 फेस के लिए। तो दोस्तों एक सर्किट में हमारा 3 ही वायर होता है। अब दोस्तों वायर बात करते हैं। यदि दोस्तों आपको हम सर्किट खींच रहे हैं, यानी कि हम हाउस वायरिंग में सर्किट खींच रहे हैं, तो हमें प्रॉपर उसमें ग्राउंडिंग करना पड़ेगा। जो अर्थ होता है, अर्थ से दोस्तों क्या होता है, जो हमारा आसमानी बिजली होती है उससे हमें बचाता है और हमें जैसे कि कोई भी घर में करंट, अप्लायंसेस में करंट है, उससे हमें करंट से भी बचाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्विच बोर्ड में मॉड्यूलर क्या होता है। तो दोस्तों टेक्निकल पॉइंट की बात करें तो 6 एम्पियर का सॉकेट है तो उसके लिए हम 1.5 एमएम का वायर लगाएंगे। और यदि दोस्तों सॉकेट अलग अलग हैं दोस्तों, यानी कि 2 सॉकेट हैं, तो हमें 2.5 का हमें सर्किट लगाना पड़ेगा, तो हम 1.5 एमएम का वायर वहाँ पे नहीं लगा सकते। तो इसी तरह से दोस्तों बात की जाए 6 एम्पियर के लिए, तो हमारा जो ऑफिस और इंडस्ट्रियल एरिया के लिए होता है तो उसमें हमें कोई भी लूपिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों सेपरेट वायर इस लोड के हिसाब से डालना पड़ेगा। जैसे गीजर के लिए 2.5 एमएम, एसी के लिए 4 स्क्वायर एमएम और पावर प्लग के लिए 2.5 एमएम का वायर डालना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि सही एमसीबी कौन सी है। तो सबसे पहले हम बात करें 1 एमएम में हमें, यानी कि 1 एमएम का हम वायर लगा रहे हैं तो वहाँ पर हमें 6 एम्पियर का एमसीबी लगाना होगा। और 1.5 एम्पियर का एमसीबी लगा रहे हैं हम तो 10 एम्पियर का एमसीबी लगेगा, यानी कि। और 2.5 स्क्वायर एमएम का वायर लगा रहे हैं तो 20 एम्पियर का एमसीबी लगेगा। वहीं पे 4 स्क्वायर एमएम के लिए 32 एम्पियर का एमसीबी और 6 स्क्वायर एमएम के लिए 40 एम्पियर का एमसीबी। और दोस्तों सब जो हमारा मैन के लिए एमसीबी लगता है वो 40 एम्पियर लगता है। और दोस्तों सभी बिल्डिंग को हम एक ही एमसीबी से चला रहे हैं तो वहाँ पे हमारा 63 का डीपी एमसीबी लगेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्विच बोर्ड में मॉड्यूलर में प्लेट क्या होता है और क्या साइज होता है
मॉड्यूलर में, और यानी कि जो स्विच बोर्ड हमारे आते हैं तो उसमें मॉड्यूलर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मॉड्यूलर समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे जो स्विच बोर्ड होते हैं किस किस साइज़ में आते हैं। तो दोस्तों हमारे जो स्विच बोर्ड हैं वो 1 मॉड्यूल, 2 मॉड्यूल और 3 मॉड्यूल, 4 मॉड्यूल, 6 मॉड्यूलर, 8 मॉड्यूल और 12 मॉड्यूल, और इसके बाद दोस्तों 18 मॉड्यूलर तक हमारे ये स्विच बोर्ड आते हैं। तो दोस्तों आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से बोर्ड को लाना है। अब समझते हैं कि मॉड्यूल होता क्या है। तो दोस्तों एक मॉड्यूल मतलब यानी कि हमारे स्विच प्लेट में एक ही स्विच लग रहा है तो वह हमारा एक मॉड्यूलर बोर्ड होगा। यदि दोस्तों इस बात को भी समझिए कि यदि हमारा एक स्विच लग रहा है तो एक मॉड्यूलर होगा, यदि हमारा एक प्लेट में 2 स्विच लग रहा है तो हमारा 2 मॉड्यूल होगा, यदि हमारा एक प्लेट में एक ही सॉकेट लग रहा है तो वो 2 मॉड्यूल की जगह घेरता है, यानी कि 2 मॉड्यूल का प्लेट होगा वह भी, यानी कि एक सॉकेट हो या 2 स्विच हों तो वह 2 मॉड्यूल होगा। उसी तरह से 3 मॉड्यूल में 3 चटकनी हो सकता है, यानी कि स्विच हो सकता है हमारा, या फिर एक स्विच या फिर एक सॉकेट हो सकता है 6 एम्पियर का या 16 एम्पियर का, तो वह भी हमारा 3 मॉड्यूलर प्लग होता है। यही दोस्तों आगे तक आपका अप्लाई होता रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही दिखाएंगे। तो दोस्तों यह वीडियो हमने आपको बताया कि स्विच प्लेट में मॉड्यूलर का मतलब क्या होता है, घर में कौन सी mm की वायर यूज करते हैं और कितने mm की वायर में कितने एम्पियर का MCB यूज करना चाहिए। तो दोस्तों यही कुछ बेसिक सी जानकारी थी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको समझ में आई है, या फिर तो दोस्तों वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।